हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ग्रेड। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। इसमें डिटेल हमने मीनिंग पढ़े थे, कॉमन मेथड्स क्या होते हैं आपके उन रिसर्च में वो पढ़ा था, और लास्ट में हमने कंपैरिजन टेबल भी देखा था आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च का। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एथनोग्राफिक रिसर्च मेथड के बारे में। एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है आपके लास्ट आपके 2 या 3 टाइम्स यूजीसी नेट एग्जाम पेपर में भी रिसर्च एप्टीट्यूड में आपके एथनोग्राफिक रिसर्च से इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग के बारे में। मीनिंग क्या है एथनोग्राफिक का, पहले एथनोग्राफिक का मीनिंग पढ़ते हैं। तो एथनोग्राफिक रिसर्च क्या है आपकी, एक तरीके की क्वालिटेटिव रिसर्च है। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन पे आएगी वीडियो, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, एक तरीके की क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जहाँ पे आप न्यूमेरिकल का यूज नहीं करते हो या नंबर्स का यूज नहीं करते हो। इस तरीके की रिसर्च है आपकी एथनोग्राफिक। ठीक है, जहाँ पे क्या करते हो आप, वहाँ जहाँ पे रिसर्चर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और स्टडी करता है लोगों को। ऑब्जर्व करता है और स्टडी करता है लोगों को कैसे, इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, टू अंडरस्टैंड देयर कल्चर्स, बिहेवियर्स, ट्रेडिशन एंड एवरीडे लाइफ। सिंपल टर्म में समझो कि एथनोग्राफिक रिसर्च में क्या होगा, रिसर्चर जाएगा, ठीक है, जो भी उनके पार्टिसिपेंट्स हैं या जो भी उन्होंने एक पर्टिकुलर ग्रुप चूज किया हुआ है उन लोगों को स्टडी करने जाएगा, लेकिन उनके ही नेचुरल एनवायरनमेंट में, उनके ही जहाँ वो रहते हैं वहीं जाएंगे और उनके पर्टिकुलर आप कल्चर के बारे में पढ़ना चाहते हो, उनसे जानना चाहते हो, उनके इंडिविजुअल बिहेवियर चेक करना चाहते हो कि क्या बिहेवियर है या इनके क्या ट्रेडिशंस हैं या इनकी एवरीडे लाइफ कैसी होती है, इसके बारे में आप पढ़ने जाते हो, लोगों को स्टडी करते हो, ऑब्जर्व करते हो। ये पूरी रिसर्च होती है आपकी एथनोग्राफिक रिसर्च, जो कि आपकी क्या होती है, स्टडिंग पीपल और उनके पर्टिकुलर कल्चर्स, बिहेवियर, ट्रेडिशन, उनको पढ़ना, उनके ही नेचुरल एनवायरनमेंट में जहाँ वो रहते हैं वहीं जाकर के आप देखते हो, वहीं जाकर के आप एक्सपीरियंस करते हो ये चीजें। दूसरा, इट एम्स टू सी द वर्ल्ड थ्रू द आईज ऑफ द पीपल बीइंग स्टडी। जो जिन्हें आप यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हो, मेन एम ये होता है कि उनकी नज़रों से आप देखो कि वो किस तरीके से दुनिया को देखते हैं, किस तरीके से उनका कल्चर वर्क करता है, किस तरीके से उनके बिहेवियर्स हैं, क्या उनकी ट्रेडिशन है, क्या उनकी एवरीडे लाइफ है। तो जैसे किसी पर्टिकुलर आप ट्राइबल एरिया में जाते हो या ट्राइबल आप ग्रुप देखते हो, वहाँ उनके साथ रहते हो, उनके अलग कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके कल्चर्स होते हैं ना, डाइवर्सिटी होती है आपके कल्चर्स में। तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, एक पर्टिकुलर आपने ग्रुप चूज कर लिया, अब आप उनके साथ रह करके ये फील करोगे, एक्सपीरियंस करोगे कि इनका कल्चर कैसा है, इनके बिहेवियर कैसे हैं, इनके ट्रेडिशंस कैसे हैं, ये एवरीडे लाइफ में क्या करते हैं। ठीक है, तो ये सब मेन फोकस होता है इसका कि उनके जिन लोगों को आप स्टडी करने जा रहे हो उनकी जगह पर रह करके खुद आप उनको क्या कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो उनके डेली लाइफ को। नेक्स्ट है, इट कम्स फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, लोगों को पढ़ना, लोगों की ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी जो आपकी हैं उनको स्टडी करना इज एंथ्रोपोलॉजी। उसी तरीके का आपका क्या होता है, एथनोग्राफिक रिसर्च होता है जहाँ पे आप लोगों को स्टडी करते हो। अब देखो की फीचर क्या है कि इमर्सिव होता है एक तरीके का, जहाँ पे क्या करता है रिसर्चर, उन लोगों के साथ ही रह करके उन लोगों के साथ लॉन्ग टाइम स्पेंड करते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस को क्या करते हैं, खुद एक्सपीरियंस करते हैं। एवरीडे लाइफ में वो क्या क्या कर रहे हैं उसको क्या करते हैं, क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और उसे खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं। दूसरा, नेचुरल सेटिंग में होता है, यहाँ पे कहीं आप लैब में नहीं जा रहे हो, कोई आर्टिफिशियल आपने बनावटी कोई सेटिंग नहीं की हुई है, आप यहाँ पे जो ऑब्जर्व कर रहे हो वो रियल लाइफ एक्टिविटीज से ऑब्जर्व कर रहे हो सारी चीजें। उनके साथ रह के, उनके साथ ही आप खा पी करके, उनके साथ रह करके रियल लाइफ एक्टिविटीज जो हो रही हैं उस बेसिस पे आप अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो। थर्ड है आपका डिटेल डेटा। यहाँ पे डेटा आपको जो मिलेगा वो किस बेस पे होगा, डिटेल्ड होगा, क्योंकि आप उनके साथ रह रहे हो। यहाँ पे आपका नंबर्स में डेटा नहीं है, आप वहाँ पे रह के एक्सपीरियंस कर रहे हो उनके कल्चर ट्रेडिशंस को, तो यहाँ पे आपको जो डेटा मिलेगा वो बिल्कुल इन डेप्थ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबल। रिसर्च प्लान्स कैन बी चेंज्ड बेस्ड ऑन व्हाट द रिसर्चर ऑब्जर्व्स। अब यहाँ पे जो आपके रिसर्च की जो आपने प्लानिंग की हुई है, जो सोच के आप आए हो, वो सब चीज़ें आपकी चेंज हो सकती हैं, क्योंकि आप उनके साथ रह करके जब ऑब्जर्व करोगे तो आपके वो रिसर्च प्लान्स में भी चेंज आएगा। टाइम टू टाइम आप देख सकते हो, तो उस हिसाब से आपकी रिसर्च प्लान्स भी चेंज होते रहेंगे जिस हिसाब से आप उन्हें ऑब्जर्व करते रहोगे। ठीक,
अब मेन आता है एथनोग्राफिक रिसर्च में आपके स्टेप्स क्या-क्या होते हैं, किस तरीके से आप क्या करते हो इस एथनोग्राफिक रिसर्च को कंडक्ट करते हो। पहला स्टेप आता है आपका सेलेक्टिंग अ ग्रुप। सबसे पहले कोई एक ग्रुप को आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, किसे आप स्टडी करना चाहते हो, ठीक है? जैसे कि किसी एक कम्युनिटी को आपने चूज़ करा या किसी एक ट्राइब को चूज़ किया, किसी कंपनी को या किसी स्कूल को, ठीक है? इसमें कोई भी ग्रुप आ सकता है। किस टाइप का ग्रुप आप चूज़ कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च किस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए। तो किसी भी कम्युनिटी, ट्राइब, कंपनी या किसी स्कूल को आप क्या करोगे, सबसे पहले सेलेक्ट करोगे। दूसरा, एंटरिंग द फील्ड। अब क्या करोगे, आप उनसे पहले परमिशन लोगे। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे और आप अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी स्टार्ट कर दोगे। सबसे पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है या उनकी परमिशन लेनी है और उनसे इंटरेक्शन स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको उनके साथ रह करके उनकी रियल टाइम एक्टिविटीज़, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को आपको ऑब्जर्व करना है। तो आपको क्या करना है, सेकंड, आपको उस फील्ड में एंटर करना है, आपको उनके अंदर ट्रस्ट डेवलप करना है, उनकी परमिशन लेनी है कि हम आपके ऊपर ये रिसर्च करना चाहते हैं, सब चीज़ें, और फिर आपको उनके साथ इंटरेक्शन स्टार्ट करना है। थर्ड है आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। क्या करोगे, अब जब आपने ड्रेस बना लिया, परमिशन ले ली, तो आप क्या करोगे, आप उनकी क्या करोगे, डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसको वॉच करोगे और उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। आपको जब एक्चुअल में रियल टाइम एक्सपीरियंस चाहिए तो उस चीज़ को आप क्या करोगे, उस चीज़ में पार्टिसिपेट भी करोगे आप। तो वॉच करोगे या समटाइम पार्टिसिपेट करोगे उनके डेली एक्टिविटीज़ में। फोर्थ है आपका कंडक्टिंग इंटरव्यूज़। अब आपने वो तो कर लिया, अब आप क्या करोगे, उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछोगे ताकि आप उनके एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड कर सको अच्छे से। अब यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस आ गया तो ये सीधा-सीधा आपका क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च मैंने आपको बताई थी। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, एक तरीके से क्वेश्चन उन्हें पूछोगे। अब आप उनके ऊपर छोड़ दोगे कि वो किस तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस को आप अब क्या करोगे, अंडरस्टैंड करोगे। फिफ्थ आपका रिकॉर्डिंग डेटा। अब डेटा तो रिकॉर्ड करना होगा क्योंकि एंड में आपको क्या करना है, अपने डेटा को ही तो पब्लिश कराना है या रिपोर्ट देनी है उसके बारे में। तो रिकॉर्डिंग डेटा को रिकॉर्ड करोगे, नोट्स ले सकते हो या उनकी कॉन्वर्सेशन, जो भी कॉन्वर्सेशंस होती हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हो, ऑन कैमरा कर सकते हो या आप उनकी केवल ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। वो डिपेंड्स ऑन कि वो क्या परमिशन आपको देते हैं। और आप अलग-अलग तरीके के आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं उनको कलेक्ट कर सकते हो। सिक्स्थ है एनालाइजिंग डेटा। अब रिकॉर्ड कर दिया डेटा, फिर क्या करोगे, एनालाइज करोगे डेटा को। अब उनमें पैटर्न्स देखोगे, आप उनमें थीम्स को चेक करोगे, उनके मीनिंग, जो भी वर्ड वो बता रहे हैं या जो भी वो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं उनके मीनिंग्स देखोगे, ठीक है? किस तरीके से कि ये पर्टिकुलर इनका बिहेवियर इस चीज़ की तरफ ऐसा क्यों है, वो आप पैटर्न्स निकालोगे आफ्टर रिकॉर्डिंग द डेटा। उसके बाद आप उसे एनालाइज करोगे। लास्ट है आपका रिपोर्टिंग। ये रिपोर्टिंग में क्या करोगे, फिर आप एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दोगे, जो भी आपने एथनोग्राफी के थ्रू अपना रिसर्च कंडक्ट किया है, जो भी आपको मिला है, एंड में उसका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दोगे कि आपकी फाइंडिंग्स क्या रही, आपने क्या सीखा, उसको एंड में क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे। तो ये एथनोग्राफिक रिसर्च के क्या हैं, आपके स्टेप्स हैं, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है इसी में कि टेक्निक क्या-क्या यूज़ होती हैं। तो सबसे पहला है आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है? यहाँ पे क्या करोगे आप, जो पार्टिसिपेंट या जो भी ग्रुप आपने चूज़ किया है, उसको आप ऑब्ज़र्व करोगे, उनको देखोगे जीते हुए, उनको वर्क करते हुए आप क्या करोगे, ऑब्ज़र्व करोगे या समटाइम क्या करोगे, आप ग्रुप के साथ खुद भी पार्टिसिपेट करोगे ताकि आप अच्छे से उनके एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड कर पाएँ। दूसरा आपका फील्ड नोट्स। फील्ड नोट्स में क्या है, डेली नोट्स आप क्या करोगे, डेली नोट्स वगैरह बनाते रहोगे अपने, कि आप जब देख रहे हो उनकी डेली बेसिस पे रियल लाइफ एक्टिविटीज़ देख रहे हो, तो उनको क्या करोगे, नोट करोगे, जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप सुन रहे हो। थर्ड टेक्निक है आपकी इंटरव्यूज़ भी कर सकते हो आप, उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो, इनफॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हो। और क्या है आपका आर्टिफैक्ट कलेक्शन, यानी कि आप किसी तरीके के आर्टिफैक्ट्स जैसे कि पोस्टर कलेक्ट कर सकते हो, उनसे टूल्स देख सकते हो, उनकी क्लोथिंग वगैरह, ये सब चीज़ें भी आप कलेक्ट कर सकते हो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस। और लास्ट है आपका फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी। आप उनकी क्या कर सकते हो, या तो आप फोटोज़ वगैरह कैप्चर कर सकते हो या उनकी वीडियोज़ बना सकते हो, जो भी वो डेली लाइफ विजुअली आपको दिख रही है उसको आप वीडियोज़ में या फोटोज़ में कैप्चर कर सकते हो। आप देखते हैं एग्जाम्पल क्या-क्या होते हैं आपके एथनोग्राफिक रिसर्च के। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ए रिसर्चर लिव्स इन अ रिमोट विलेज इन अफ्रीका फॉर अ ईयर टू स्टडी ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। जो एक रिसर्चर है, अगर वो जा करके अफ्रीका के किसी रिमोट विलेज एरिया में रहता है, उनके साथ रहता है और वहाँ जा करके क्या देखता है, उनकी कि ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस कैसी होती हैं, कैसी स्टडी करता है अगर उन लोगों के साथ रह करके ये चीज़, तो वो एक तरीके की क्या होगी, एथनोग्राफिक रिसर्च होगी। क्योंकि यहाँ पे एक रिमोट विलेज उसने चूज़ किया है,
अफ्रीका का, और वहां पे रह करके वो क्या देखेंगे कि ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस कैसे होती हैं, उसको स्टडी करेंगे। तो वो हो जाएगा आपका एथनोग्राफिक रिसर्च का पार्ट। जैसे सेकंड है ऑब्जर्विंग हाउ एम्प्लॉयज इन अ टेक कंपनीज इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट इनफॉर्मली। ठीक है, कि किस तरीके से एम्प्लॉयज जो हैं किसी एक टेक कंपनी, पर्टिकुलर किसी टेक कंपनी को आपने क्या किया, ग्रुप बना लिया, चूज कर लिया। अब वहाँ के एम्प्लॉयज किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं और किस तरीके से इनफॉर्मली आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उसको ऑब्जर्व करने के लिए आप क्या करते हो, स्टडी करते हो, दैट इज एथनोग्राफिक। थर्ड है आपका स्टडिंग द डेली लाइफ्स ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स इन एन अर्बन सिटी। अर्बन सिटी में, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं आपके, उनकी डेली लाइफ्स को स्टडी करना भी किस चीज का पार्ट है, एथनोग्राफिक रिसर्च का पार्ट है। और लास्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग हाउ अ रिलीजियस कम्युनिटी सेलिब्रेट इट्स फेस्टिवल। कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी है, वो किस तरीके से अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करती है, उसको अंडरस्टैंड करना इज ऑल्सो एन एथनोग्राफिक रिसर्च। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स हैं आपके एथनोग्राफिक रिसर्च के। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च के, एक तरीके से डीप और होलिस्टिक, मतलब ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लोगों की लाइफ की आपको क्या कराता है, प्रोवाइड कराता है आपका एथनोग्राफिक रिसर्च। ठीक है, दूसरा कैप्चर्स द रियल कॉन्टेक्स्ट एंड नेचुरल बिहेवियर। उनका रियल, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट में जाकर के आप स्टडी करते हो, तो जो रियल कॉन्टेक्स्ट है, जो रियल टाइम एक्सपीरियंसेस हैं, उनके रियल टाइम एक्टिविटीज हैं, उनके नेचुरल बिहेवियर को आप यहाँ पे क्या करते हो, कैप्चर करते हो, स्टडी करते हो। थर्ड है फ्लेक्सिबल होता है एंड कैन अनकवर अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स। ऐसी अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स भी आप कई बार अनकवर कर देते हो, और यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है, प्लान आपके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं यहाँ पे। डिसएडवांटेजेस क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको मंथ्स भी लग सकते हैं, ईयर्स भी लग सकते हैं, क्योंकि आप उनके बीच में जाकर के रह रहे हो, उनको पर्टिकुलरली बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आपका रिसर्च है। नेक्स्ट है रिसर्चर बायस में अफेक्ट ऑब्जर्वेशन। बायसनेस मतलब एक तरफा जिसे बोलते हो आप, ठीक है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस पे, या रिसर्चर की कोई बायसनेस हो सकती है कि भाई किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को अच्छा समझते हैं, किसी को बेकार समझते हैं, तो यहाँ पे उनका एक तरफा जो है दिमाग चलेगा, इस तरीके से बायसनेस वो दिखा सकते हैं कि चाहे कुछ बेकार ना भी हो उस कम्युनिटी में, तो वो उस तरीके से बेकार दिखा सकें कि उनका पर्सनली वो ऑब्जर्व या फील करते हैं कि ये कम्युनिटी बेकार है या ये कम्युनिटी अच्छी है, तो उस तरीके से यहाँ पे रिसर्चर की बायसनेस जो होती है वो अफेक्ट कर सकती है आपके ऑब्जर्वेशन को। थर्ड है आपका हार्ड टू जनरलाइज फाइंडिंग्स टू लार्जर पॉपुलेशन, क्योंकि मैंने बोला है कि एक सेलेक्टेड आपका ग्रुप, ठीक है, सेलेक्टेड ग्रुप आप यहाँ पे क्या करते हो, चूज करते हो, तो लार्जर पॉपुलेशन में आप जो आपकी फाइंडिंग्स आएंगी रिसर्च की, उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, एक लार्जर पॉपुलेशन पे आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते हो। लास्ट है आपका एथिकल चैलेंजेस। ठीक है, बहुत सारे एथिकल चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं, कि कई लोग क्या होते हैं कि प्राइवेसी की वजह से नहीं आपको सही जवाब दे सकते हैं, या आपको परमिशन नहीं देते हैं, कंसेंट ना मिले क्या पता सामने वाले की, या कल्चरल सेंसिटिविटी कि कोई अपने कल्चर को लेके बहुत सेंसिटिव है, तो आप उस टाइम पे भी यहाँ पे क्या आ जाता है, आपके सामने एथिकल चैलेंजेस बहुत आ जाते हैं। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं आपके एथनोग्राफिक रिसर्च के। ठीक है, प्रोसेस मैंने ऑलरेडी स्टेप्स में बता दिया था, तो एक बार इन शॉर्ट में देख लो कि ग्रुप चूज करते हो, उनके बीच में ट्रस्ट बिल्ड करते हो, उनसे परमिशन लेते हो, फिर उनको ऑब्जर्व करते हो और पार्टिसिपेट करते हो, कई बार ऑब्जर्व करते हो उनके साथ रह करके, उनसे इंटरव्यू करते हो, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, सब चीज़ों को, पूरा जो डेटा मिल रहा है उसको रिकॉर्ड एनालाइज किया, और फाइनल आपने क्या किया, रिपोर्ट वहाँ पे प्रेजेंट कर दी। तो ये एक तरीके का आपका क्या होता है, प्रोसेस होता है आपके एथनोग्राफिक रिसर्च का। ठीक है जी, तो ये थी आपकी एथनोग्राफिक रिसर्च, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।